थिएटर से निकलते हुए बाजीगर के पोस्टर को देखकर यही ख्याल आया कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। बात है 1993 की और मुझे फिल्में देखने का नया नया चस्का लगा था। 8-9 साल की उम्र रही होगी तो अपने उत्तर प्रदेश में अपने कस्बे से 15 किलोमीटर दूर सहारनपुर जिले में अपने एक भैया के साथ मैं फिल्म देखने गया। हालांकि हमारे कस्बे में भी एक टूटा फूटा सिनेमा हॉल था, लेकिन उसमें न्यू रिलीज्ड फिल्में नहीं लगती थी। एटलीस्ट रिलीज होने के 6 महीने बाद वो फिल्म हमारे कस्बे के थिएटर में लगती थी। खैर, जब मैं फिल्म देखने पहुंचा तो वहां 2 थिएटर्स एक साथ थे। अभी मुझे उन थिएटर्स के नाम याद नहीं है। हमारे जो मित्र सहारनपुर से हैं वो उस थिएटर के नाम जरूर जानते होंगे। तो वहां जब मूवी देखने पहुंचे तो अगल बगल के दोनों थिएटर्स में उसी दिन रिलीज्ड फिल्में लगी हुई थी। बस समय था सिलेक्शन का कि कौन सी फिल्म देखी जाए। एक थी नए एक्टर शाहरुख खान की बाजीगर और एक थी बहुत जाना पहचाना चेहरा अजय देवगन की बेदर्दी। उस वक्त तक हालांकि शाहरुख खान की दीवाना, चमत्कार, किंग अंकल और राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म रिलीज हो चुकी थी, लेकिन छोटे शहरों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी जितनी पहचान अजय देवगन को मिल चुकी थी, जो उनसे केवल 1 साल पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। इसका सबसे बड़ा रीजन था नौजवानों के बीच एक्शन फिल्मों को लेकर उत्साह। और अजय देवगन तब तक फूल और कांटे, जिगर, दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान और एक ही रास्ता जैसी जबरदस्त एक्शन फिल्में कर चुके थे। अब हमारे सामने बेदर्दी और बाजीगर फिल्म के रूप में 2 ऑप्शन दिखे। एक नए और अननोन एक्टर की फिल्म देखने का रिस्क लेने से अच्छा ये लगा कि क्यों न अजय देवगन की बेदर्दी देखी जाए, जिसमें एक्शन की पूरी गारंटी है। बेदर्दी फिल्म देखने का मन बनाकर जब टिकट खिड़की पर पहुंचे तो लंबी भीड़ देखकर होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ बाजीगर की टिकट खिड़की एकदम खाली पड़ी थी। इसके बाद भी मन में यह नहीं आया कि चलो बाजीगर ही देख लेते हैं, क्योंकि अपने कस्बे से 15 किलोमीटर दूर घर वालों को बताए बिना इतना रिस्क लेकर शहर आना, और उसके बाद हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर एंटरटेनमेंट के साथ कोई समझौता करें। हम दोनों के पास मिलाकर शायद हमारे पास 38 रुपए थे, जिसमें से 4 रुपए हम बस में ऑलरेडी खर्च कर चुके थे और 4 रुपए वापस जाने के लिए भी चाहिए थे। 20 रुपए के 2 टिकट आते और जो बचते उसमें हम समोसे खा सकते थे। लेकिन बेदर्दी फिल्म का टिकट काउंटर हो गया बंद। मैं उसे इस गुनाह की बहुत बड़ी सजा दूंगा। और अब एक ही ऑप्शन बचा था, ब्लैक में टिकट लेना। कोने में एक पतला सा लंबा सा व्यक्ति मुंह में गुटखा चबाए दबी आवाज में बोलता दिखाई पड़ा, 10 वाला 12 में, 10 वाला 12 में। फिल्म शुरू होने का समय हो चुका था और हमें जल्दी डिसीजन लेना था कि क्या करना है। एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि बस का किराया दरअसल 5 रुपए था और हम स्टूडेंट कंसेशन बोलकर 2 रुपए देते थे, लेकिन फिर भी हम 5 रुपए लेकर बस में चढ़ते थे, क्योंकि कई बार कंडक्टर कंसेशन देने से मना कर देता था। तो ऐसी स्थिति में हमें 5 रुपए देने ही पड़ते थे। खैर, सोचा जब आ ही गए हैं तो फिल्म देखेंगे ही, और हमने 12-12 रुपए में 2 टिकट ब्लैक में खरीद लिए और बिना कुछ खाए पिए फिल्म देखी। जब बाहर आए तो न चेहरे पर कुछ खास खुशी थी फिल्म देखने की, और न ही ज्यादा कोई अफसोस था कि इससे अच्छा तो बाजीगर फिल्म देख लेते, क्योंकि बेदर्दी फिल्म के थोड़े बहुत एक्शन सीन से भी हमें लगा कुछ पैसे वसूल हो ही गए हैं। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। इसके 1.5-2 साल बाद जब मैं बिहार अपने गांव गया तो मैं और मेरे छोटे मामा जी, जो अक्सर फिल्में देखने जाया करते थे, क्योंकि मुझे और उन्हें दोनों को बराबर का फिल्मी कीड़ा माना जाता था, वो साइकिल पर बिठाते और पास के छोटे से शहर या तो दलसिंह सराय या फिर सराय रंजन निकल जाते। हालांकि यहां पर भी लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्में नहीं लगती थी, लेकिन साइकिल पर पोस्टर लगाकर वहां लगी फिल्मों का प्रचार किया जाता था। तो कभी कभार हमें पता चल जाता था कि शहर में कौन सी फिल्म लगी है। उस दिन हमें किसी सूत्र से पता चला कि दलसिंह सराय के एक हॉल में लाडला फिल्म लगी है, और मेरे मामा जी का लाडला का गाना तेरी उंगली पकड़ के चला से जज्बाती रिश्ता रहा था। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इसी कारण रोज सुबह में वो रेडियो पर इसी गाने का इंतजार करते। इस गाने से लगाव के कारण ही हम लाडला फिल्म देखने दलसिंह सराय निकल पड़े। टूटी फूटी सड़कों से होते हुए मामा जी अपनी साइकिल के आगे वाले डंडे पे मुझे बिठाए, हवा से बातें कराते हुए साइकिल को उस हॉल के बाहर खड़ा कर दिया, और हॉल पर लगे बड़े से पोस्टर को देखकर हम दोनों का मुंह उतर गया, क्योंकि वहां लाडला फिल्म नहीं लगी थी और जो फिल्म का पोस्टर हमें दिखा
उस पर लिखा था बाजीगर। मामा जी का मूड ज्यादा खराब हो गया क्योंकि उन्हें तेरी उंगली पकड़ के चला गाना देखने को नहीं मिलने वाला था। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता जाग गई कि पिछली बार जब इस फिल्म को देखने से मना किया तो बेदर्दी जैसी औसत से भी नीची फिल्म देख डाली और साल डेढ़ साल बाद यह फिल्म फिर मेरे सामने आ चुकी थी। आपको बता दूं कि बाजीगर तब तक हिट हो चुकी थी और शाहरुख खान को थोड़ा बहुत गांव देहात में लोग जान गए थे, लेकिन फिर भी यह पता नहीं चल पाता था कि कौन सी फिल्म कितनी बड़ी हिट हो चुकी है, तो हमें बाजीगर के हिट होने का पता नहीं था। खैर अब दूसरा कोई चारा था नहीं और हमने मतलब खास तौर से मैंने यह फैसला किया कि आप बाजीगर ही देखेंगे। मेरे इस फैसले पर आधे मन से मामा जी ने सर हिलाकर सहमति दे दी और हम हाथ में कुल्फियां लिए एक बीड़ी पी रहे आदमी से 2 सीट दूर हॉल में बैठ गए। फिल्म शुरू होते ही कुछ एक्शन सीन्स देखने को मिले। नहीं, फिल्म में नहीं, थिएटर के लास्ट रो में कुछ लड़कों का आपस में झगड़ा हो गया था। फिल्म में तो शाहरुख खान बच्चा था शुरुआत में, उसे गाड़ियों को कपड़े से पोंछते दिखाया जा रहा था। थिएटर में रियल लड़ाई खत्म हुई तो फिल्म देखकर लगने लगा कि अब पर्दे पर भी एक्शन जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन हम जैसे अबोध बालक जो एक्शन के दीवाने थे, उन्हें भी फिल्म में एक्शन सीन्स ना होने के बाद भी फिल्म अपने थ्रिलिंग मोमेंट्स के कारण हमें बांध कर रख पाने में कामयाब हो रही थी। क्योंकि एक पल के लिए भी कोई आगे की सीट वाला उठ के खड़ा हो जाता तो मन में उसके लिए शुद्ध गालियां आने लगती थी, जो ये दर्शा रहा था कि 1.5 साल पहले इस फिल्म को नकार कर मैंने गलती कर दी थी। कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। एक आध जगह जब लगने लगा कि हल्का सा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है कि तभी जॉनी लीवर अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के साथ पर्दे पर हमें अपने दांत दिखाने को मजबूर करने लगते। काजोल जिनके सांवलेपन को उस वक्त मेकअप से भी छुपाया ना जा सका, उनकी एक्टिंग उन दिनों की एक्ट्रेस के मुकाबले एक सुखद एहसास दे रही थी। वहीं शिल्पा शेट्टी अपने चुलबुले किरदार में प्रभावित करती दिखी। हालांकि शाहरुख खान जब शिल्पा शेट्टी को ऊंची इमारत से नीचे फेंकता है तो मैं ही नहीं, हॉल में बैठा हर कोई स्तब्ध रह गया और एक साथ आवाज आई, ओ। इसका रीजन था कि ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमारा हीरो ऐसा कुछ कर जाएगा। ये नयापन था फिल्म में और इस सीन के बाद शाहरुख खान के प्रति फिल्म में सबका नजरिया बदल गया। इन सब के बीच फिल्म का संगीत अपना प्रभाव डालने में कामयाब रहा। छुपाना भी नहीं आता। बाजीगर और बाजीगर से लेकर छुपाना भी नहीं आता तक एक भी गाना ऐसा नहीं था जिसके शुरू होने के बाद कोई वॉशरूम की तरफ प्रस्थान कर गया हो। सबने पूरे गाने देखे। इसके बाद जो फिल्म का अट्रैक्शन रहे वो थे दलीप ताहिल, जिनके बारे में कम ही बात की जाती है। लेकिन बचपन से मुझे फिल्म देखते हुए लगता था कि विलन को कुछ ना हो, क्योंकि अगर विलन मर गया तो फिल्म खत्म हो जाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा विलन वाली फिल्म पसंद आती थी ताकि एक्शन सीन्स ज्यादा देखने को मिले। तो यहां पर दिलीप ताहिल का असली विलन रूप क्लाइमेक्स में देखने को मिला और जब वो पहली गोली शाहरुख खान के सीने में उतारता है और शाहरुख खान जो एक लंबी छलांग के साथ दीवार से टकराते हैं, वो हमारे लिए दिल की धड़कन रोक देने वाला एक्शन सीन था। इस क्लाइमेक्स के एक्शन सीन में स्लो मोशन और पंचेस के इको साउंड का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मैं, मेरे मामा जी और बाकी लोग खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक सके। मैंने 2-3 बार मुंह से सीटी बजाने की नाकाम कोशिश भी की। इस धमाकेदार और अलग तरह के एक्शन सीन के बाद लास्ट में 2 और शॉकिंग सीन्स देखने को मिले, जहां शाहरुख खान और दलीप ताहिल मिलकर सरिया सरिया खेलते रहे। यानी दलीप ताहिल का शाहरुख खान के पेट के आर पार सरिया घुसा देना और फिर शाहरुख की वो कातिलाना हंसी और फिर उसी सरिये से दिलीप ताहिल की बॉडी को भी जोड़ लेना, मतलब कमाल का कंसेप्ट लगा। पहली बार हीरो कम विलन की मौत का दुख भी हुआ, जिसका कारण था मां वाला एंगल। राखी का किरदार एक्चुअली में फिल्म को बॉलीवुड वाला एहसास दिलाता है, वरना फिल्म में गाने को छोड़ दे तो कुछ भी देसी जैसा नहीं है। खैर फिल्म खत्म हुई और एक सुकून भरे एहसास के साथ हमने अपनी सीट छोड़ी। हम लाडला फिल्म देखने आए थे और वो देखते तो हमारी जीत कहलाती, लेकिन मजबूरी में बाजीगर देखी और थिएटर से निकलते हुए बाजीगर के पोस्टर को देखकर यही ख्याल आया कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं?
बाजीगर फिल्म के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स और कुछ बड़े खुलासे मैं जल्दी ही करूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए